हेलो दोस्तों, आज क्लास 12 का मैथ पार्ट 2 चलेगा याबीयू का। पिछले वीडियो में सर ने पढ़ाया है जो उसके आगे आज बताऊंगा। तो आज देखेंगे। तो आज पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था आबीयू में, आप सबको रिवीजन करा दूं एक बार। आबीयू के बारे में बताया गया था, आबीयू कोटि बताया गया था, आबीयू के प्रकार सब बताए गए थे, आबीयू की संक्रिया बताई गई थी। तो संक्रिया में 2 संक्रिया बताई गई थी, जोड़ और घटाना। संक्रिया में एक संक्रिया बाकी है, गुणन। तो गुणन से पहले भी एक संक्रिया का गुणधर्म आता है। तो संक्रिया का गुणधर्म क्या है? तो संक्रिया का गुणधर्म 2 संक्रिया पढ़ाया जा चुका है, एक जोड़ एक घटाना। तो दोनों संक्रियाओं का कुछ गुणधर्म होते हैं, वही गुणधर्म से स्टार्ट करते हैं आज। तो पहली संक्रिया हमारी थी आबीयू का जोड़। तो लिखेंगे आबीयू का जोड़, आबीयू का योग, आबीयू का योग। तो आबीयू का योग सब लोग को पता हो चुका है कि 2 आबीयू अगर कोटि समान हो और अवयवों की संख्या समान हो तो योग पॉसिबल होता है। जैसे हम ले लेंगे आबीयू ए, तो आबीयू 2 4 6 8। उसके बाद आप यहाँ बी ले लेंगे 6 9 3 4। तो योग तो पूछ देगा कि a प्लस बी बराबर। तो हमारा यह आबीयू का योग हुआ। तो योग में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा क्रम बराबर है कि नहीं, यानी कि कोटि बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले पंक्ति देखेंगे, तो एक पंक्ति ये, एक पंक्ति 1 नंबर और 2 नंबर, यानी कि 2। उसके बाद स्तंभ भी 2 है, यानी कि यह 2 क्रॉस 2 का हुआ। उसके बाद इसका क्रम देखेंगे तो ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो जब दोनों का क्रम बराबर हो और अवयवों की संख्या बराबर हो तो योग पॉसिबल है और अंतर भी पॉसिबल है। दोनों का शर्त यही है। तो यहाँ पर अवयव निकाल लेंगे, तो इसको लिख लेंगे 2 4 6 8 प्लस 6 9 3 4, 6 9 3 4। तो यहाँ पे सिंपल सा जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका है कि संगत अवयव के साथ जोड़ते हैं। तो यानी कि A11 ये है, तो इसमें भी A11 ये है, ये A12 है, तो A12 है, 21 है, 22। तो सब संगत अवयवों को जोड़ते हैं। यानी कि इसको सिंपल से समझे तो इसको, इस आबीयू को उठाकर इस पर जो रखेंगे, जो जिसको ढकेगा उसी के साथ जोड़ देंगे। तो ये है, इसको ढकेगा तो इसको सिंपल से जोड़ देंगे। तो 6 2 8 हो जाएगा, और 9 4 13, 6 3 9 और 8 4 12। यानी कि यह हमारा योग हुआ। तो योग 2 क्रॉस 2 का हुआ। तो यहीं से हमारी प्रथम संक्रिया उत्पन्न होती है। प्रथम संक्रिया हमारी क्या है? प्रथम संक्रिया यह है, प्रथम संक्रिया क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। यानी कि हमारा योग और अंतर दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। योग भी और अंतर भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? क्रम का मतलब होता है, क्रम विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। यानी कि इसका क्रम एक्सचेंज कर दिया जाए तभी योग वही आएगा। जैसे हम a प्लस बी किए हैं तो इतना आंसर आया है। इसका अगर क्रम चेंज कर दिया जाए, यानी कि b प्लस a कर दिया जाए, तो भी यही आएगा। तो अगर ये आ गया तब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो इसको पलट दीजिए, तो यानी कि b प्लस a कर दीजिए इसको। तो लिख दीजिए b प्लस a। तो b को आगे कर दीजिए 6 9 3 4 प्लस 2 4 6 8, यानी कि 6 2 8 और 9 4 13, 6 3 9 8 4 12। देख लीजिए हमारा a प्लस बी इतना आया है 8 13 9 12, और b प्लस a 8 13 9 12। यानी कि इससे प्रूफ होता है कि a प्लस बी बराबर b प्लस a, b प्लस a। इसको, यही हमारा क्रम विनिमय नियम हुआ। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है क्रम को अगर पलट दिया जाए, इधर उधर कर दिया जाए, फिर भी उसके योग में कोई अंतर नहीं आएगा, इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा योग। इसी पर हम समझ लेते हैं अंतर भी साथ चलते हैं, योग भी साथ चलते हैं। कि क्रम विनिमय नियम योग का पालन करता है और जो अंतर होगा इसका, योग भी क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। तो देख लीजिए यहीं पर इसको a माइनस बी कर दीजिए। तो अगर इसको a माइनस बी करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो यहाँ चलो अब अंतर देख लेते हैं। जोड़ देख लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अंतर भी अंतर देख लेते हैं पालन करता है कि नहीं करता है।
तो यहाँ हल कर लेंगे, अगर सेम आएगा तो करता है, नहीं आएगा तो नहीं करता है। तो इसको घटा लीजिए, तो 2 में ले 6 हो जाएगा, तो सिंपल से घटाएंगे तो यहाँ पे -4 होगा। देख लीजिए यहाँ पे कैसे, 2 - 6 बराबर -4, उसके बाद 4 - 9 बराबर -5, तो यहाँ पे हो जाएगा -5। उसके बाद 6 - 3, 6 - 3 बराबर 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 8 - 4 बराबर 4, तो हमारा ये आ गया। a माइनस बी ये आया है, और b माइनस ए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं आएगा क्या। तो b माइनस ए, तो b माइनस ए, तो b को आगे कर दीजिए। तो b को आगे करेंगे तो 6 9 3 4, अब माइनस हो जाएगा 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसको सिंपल से घटा लीजिए, तो 6 में ले 2 जाएगा 4, 9 में ले 5 3 और -4 नहीं, यहाँ पे -3 हो जाएगा। 6 में ले 4 और 9 में 5, 3 में ले 6 जाएगा -3 और 4 में ले 8 जाएगा -4। देख लीजिए सेम नहीं आया हो, सेम नहीं आया। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे 3 है, -3 4 और -4। तो अंतर कहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो यहाँ से निकलेगा हमारा कि जो अंतर का क्रम विनिमय है गुण, वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, लेकिन इसको बराबर कर, अगर एक शर्त यहाँ पे आएगी, इसको बराबर भी लिख सकते हैं। केवल यहाँ से माइनस कामन लेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ से माइनस आप कामन ले लीजिए, माइनस कामन ले लेंगे तो देख लीजिए ये माइनस हो जाएगा, -4 -5, ये 3 ये 4। अब देख लीजिए अब सेम आया होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी, कोई अगर ऑब्जेक्टिव दे देता है कि a माइनस बी क्रम विनिमय नियम का पालन कराने के लिए माइनस आगे ले लेगा और b माइनस ए, ये सही है, भी सही है, इसका ये भी कॉन्सेप्ट सही है। अब आगे देखते हैं योग का सहचार्य नियम। सहचार्य नियम में ऐसे भी 3 टर्म आएंगे, देख लेते हैं कैसे होगा। योग का सहचार्य नियम यानी कि योग सहचार्य नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो सहचार्य नियम पहले समझ लीजिए, सहचार्य नियम होता क्या है। मान लीजिए कोई 3 है, जैसे कि 3 है, a प्लस बी प्लस सी, तो इसको 2-3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। जैसे कि एक टाइप आएगा, टाइप नंबर 1, a प्लस बी को एक बार जोड़ लीजिए कोष्टक में, बाद में c को जोड़िए। दूसरा टाइप से आ जाएगा इसी में, a प्लस सी को जोड़ लीजिए एक बार, उसके बाद b को जोड़िए। तीसरा टाइप आएगा इसी में, b प्लस सी को जोड़ लीजिए, b प्लस सी को, उसके बाद a को जोड़िए। यह हमारा सहचार्य नियम है। सहचार्य नियम का मतलब किसी को किसी प्रकार से जोड़ेंगे तो बराबर आना चाहिए, यानी कि ये तीनों टाइप को जोड़कर बराबर आना चाहिए, यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी, यदि तीनों बराबर है तो सहचार्य नियम का पालन कर रहा है। तब सिंपल सा एक उदाहरण ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं करता है कि नहीं करता है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण हमारा यहाँ पे a 2 लेकर चलते हैं, 3 का अगर मन किया आपको तो कर लीजिएगा घर पे। तो a बराबर मान लीजिए यहाँ पे 5 6 8 4, उसके बाद b बराबर 6 9 3 7, यहाँ c बराबर 5 8 2 1। पहला टाइप देख लेते हैं, एक बार b प्लस सी को करते हैं, एक बार b प्लस सी a प्लस बी, उसके बाद c को जोड़ते हैं, यानी कि a प्लस बी उसके बाद c जोड़ते हैं। तो पहले a प्लस बी उतार लीजिए यहाँ पे 5 6 8 4, उसके बाद यहाँ पे 6 9 3 7। तो इसको जोड़ लेते हैं पहले कोष्टक में करके, प्लस कर दीजिए 5 8 2 1। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कोष्टक में क्या आ जाएगा, 5 6 5 11 9 6 15 8 3 11 7 4 11। उसके बाद प्लस 5 8 2 1, इसको जोड़ दीजिए, 11 5 16 हो जाएगा, 16 8 15 15 8 23। उसके बाद 11 2 13, 11 12। हमारा आ गया क्या, a प्लस बी
सी बराबर इतना आया है। उसके बाद दूसरा टाइप चेक कर लेते हैं, ए को सी में जोड़ते हैं, उसके बाद बी में जोड़ते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे ए प्लस सी कोष्टक में, बाद में बी जोड़ेंगे। तो पहले ए को लिख लीजिए यहाँ पे, तो ए बराबर 5 6 8 4। उसके बाद सी बराबर आ जाएगा 5 8 2 1। तो उसके बाद इसको बड़ा कोष्टक में अब प्लस बी को लिख दीजिए 6 9 3 7। तो इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 5 5 10 8 6 14 8 2 10 और 4 1 5। उसके बाद प्लस 6 9 3 7। तो हो जाएगा 10 और 6 16 और 14 9 23 10 3 13 और 7 5 12। अब मिला लीजिए दोनों बराबर है कि नहीं। यहाँ पे 16 है 16 है, 23 है 23 है, 13 है 13 है और 12 है 12 है, यानी कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, तीसरा टर्म नहीं करते हैं। तीसरा टर्म आपको नहीं संतुष्ट होगी तो आप घर पे कर लीजिएगा, बराबर ही आएगा, यानी कि बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस सी प्लस बी। यह नियम यानी कि यह बराबर आ रहा है। तो अतः लिख देंगे, अतः योग आव्यूह का योग लिखिएगा। आव्यूह का योग सहचार्य नियम का पालन करता है, सहचार्य नियम का पालन करता है, पालन करता है। और इसी का अगर अंतर निकालेंगे तो जिस प्रकार जो क्रम विनिमय नियम पालन नहीं किया अंतर का, उसी प्रकार सहचार्य नियम का भी अंतर पालन नहीं करेगा। इसके बाद इसके आगे देखेंगे एक गुणा। हाँ तो बच्चों, हमने योग और अंतर का कुछ गुणधर्म देखे और आपको एक संक्रिया छुट्टी थी, बताए थे शुरू में ही कि एक आव्यूह का गुणन संक्रिया है जो छुट्टी थी। इस पूरे आव्यूह में सबसे इम्पोर्टेंट गुणन ही है। जो गुणा समझ गए आव्यूह का, समझ लीजिए 75% सवाल आपसे हल हो जाएगा, वरना फिर देख लीजिए नहीं हो सकता, क्योंकि गुणा सबसे इम्पोर्टेंट है। थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, बट उतना भी कठिन है कि न समझ में आए। तो आपको एक उदाहरण के अनुसार बताते हैं, क्योंकि उदाहरण देकर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक उदाहरण लेते हैं, तो इसकी कुछ शर्तें आएंगी गुणा की। तो गुणा की शर्तें आएंगी, वो शर्तें लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वैसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि समझ लीजिए। इसकी एक शर्त है, पहली शर्त एक ही शर्त ही है, वो लिख दे रहा हूँ कि पहले आव्यूह का स्तंभ बराबर होना चाहिए दूसरे आव्यूह के पंक्ति से। क्या? पहले आव्यूह का स्तंभ बराबर होना चाहिए दूसरे आव्यूह के पंक्ति से। क्या? दूसरे आव्यूह के पंक्ति से, दूसरे आव्यूह के पंक्ति से, दूसरे आव्यूह के पंक्ति। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में। यही शर्त है, यही एक शर्त में पूरा आपका गुणा समझ में आ जाएगा कि पहले आव्यूह का स्तंभ बराबर होना चाहिए दूसरे आव्यूह के पंक्ति से। ये क्या कह रहा है, इसको आपको उदाहरण देके समझाते हैं। मान लीजिए कोई आव्यूह हमारा है, कोई आव्यूह अब ले लीजिए, जैसे 2 5 7 9। इसको गुणा करना है आपको 3 6 9 7 4 1। तो आपको पहले ही शर्त बता चुके हैं कि ये गुणा, पहले ये चेक कीजिए कि गुणा संभव है या नहीं संभव है। तो गुणा संभव है या नहीं संभव है, इसको इस शर्त पर लाइए। तो ये शर्त है कि पहले पंक्ति का स्तंभ, तो इसमें स्तंभ चेक कीजिए कितने हैं, एक स्तंभ 2 स्तंभ। तो इसका 2 क्रॉस 2 का है, तो स्तंभ लास्ट वाला होता है, यानी कि इसका स्तंभ 2 है, इसमें पंक्ति 2 होनी चाहिए। तो इसकी पंक्ति कितनी है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति। तो इसका 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह का पंक्ति बराबर है, तो अब यह गुणा संभव है, यानी कि इसका गुणा निकलेगा। अगर यही हम यहाँ रह करके
इसको यहाँ बढ़ा दे 7 और 3, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2 का। ये अब देखिए, तो अब देखेंगे तो क्या होगा, अब देखेंगे तो इसका 2 है और इसका 3, ये नॉट इक्वल टू है। तो जब नॉट इक्वल टू है तो इसका संभव नहीं है, इसका गुणा होगा ही नहीं। अब कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ पे 3। अब इसका नियम बताएंगे कि ऐसे करेंगे, जैसे कि ये तो इसको ढक लेगा, ये तो इसको ढक लेगा, ये कहाँ जाएगा। गुणा करने के लिए आता है शर्त कि पहले पंक्ति, जैसे कि इसके स्तंभ से इसकी पंक्ति में गुणा होता है। तो आप लोग को यहाँ पे लिख लीजिए, होगा 7 और 7, ठीक। तो ये 2 क्रॉस 3 का हुआ और ये 3 क्रॉस 2 का। यह असंभव है, यानी कि इसको कोष्टक में भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा यम हुआ क्रॉस n, तो जो यहाँ पे है वो शुरू में यहाँ पे होना चाहिए। तो यह n क्रॉस कुछ भी हो सकता है, कितने भी क्रम का, लेकिन केवल ये बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए इसको p, यानी कि यह इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर है, तो गुणा संभव है। अब गुणा कैसे करें ये बताते हैं आपको। तो गुणा करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और बड़ा एग्जाम्पल तक पहुँचेंगे। तो सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए a बराबर 2 क्रॉस 2 का लेते हैं, वर्ग आधी हुई ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4। उसके बाद यहाँ पे b हमारा क्या है, b हमारा ले लीजिए 4 3 2 1। हमारा कह दिया कि a क्रॉस b, तो a क्रॉस b तो लिख लीजिए पहले a 5 7 8 4 क्रॉस b 4 3 2 1। अब ध्यान से समझिएगा कि गुणा कैसे करते हैं। गुणा करने के लिए पहले चेक कर लीजिएगा कि इसका स्तंभ इसकी पंक्ति से बराबर है कि नहीं। तो इसको देख लीजिए, ये 2 क्रॉस 2 का है तो इसका स्तंभ 2 है। यहाँ पे देख लीजिए 2 क्रॉस 2 का है, यानी कि इसके पंक्ति, दोनों का पंक्ति और स्तंभ बराबर है, तो गुणा पॉसिबल है। तो गुणा पॉसिबल है तो आगे प्रक्रिया चालू करते हैं कि गुणा होता कैसे है। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले इसका स्तंभ देखते हैं। तो इसका स्तंभ इसकी पंक्ति से गुणा होगा, यानी कि इसका स्तंभ और गुणे इसकी पंक्ति। ऐसे भी आप समझ लीजिए कि जो स्तंभ है ये इसको इस तरह उठा कर ऐसे लाएंगे, ऐसे जो है इसको ऐसे रखिए, देख लीजिए कि इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति में गुणा होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि गुणा करने के लिए इसका उल्टा है, इसका स्तंभ दूसरे का स्तंभ गुणे पहले का पंक्ति, दूसरे का स्तंभ और पहले का पंक्ति। यानी कि सिंपल से आप समझ सकते हैं लॉजिक क्या है। यहाँ पे लॉजिक है कि 2 क्रॉस 2 का है, तो इस दोनों को उठाकर इसके ऐसे मोड़कर ऐसे लाएंगे, जिसको जो ढकेगा उसी के साथ गुणा करके जोड़ देना है। क्या करना है एक बार और बता देते हैं, इन दोनों को इस तरह उठा के और इसको ऐसे रखना है। देख लीजिए, इन दोनों को उठा के इसको ऐसा रखेंगे, तो सोचिए कि इसको उठाए हैं तो यहाँ पे 4 है, इस अंगुली के पास, इस अंगुली के पास 2 है। तो इसे उठा के ऐसे लाएंगे तो यहाँ पे ये अंगुली आ रही है, तो यहाँ पे 4 हमारा आएगा। तो आप शुरुआत में लिख सकते हैं, लिख लीजिए 4, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे आया 2। तो अब सिंपल सा गुणा करना है, गुणा करके जोड़ देना है। तो गुणा कीजिए आप, गुणा करेंगे तो 5 चौको 20। अब बोल रहे हैं जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिएगा, जोड़ 7 दूना के 14, ठीक। एक टर्म हुआ, इसी का गुणा निचले वाले में कर दीजिए, यानी कि 4 8 चौको 32 और प्लस 2 चौको 8, ठीक। सिंपल सी ये तो आ गया ऐसे, इस ऐसे जितने होंगे उनको लाएंगे, तो ये हो गया। उसके बाद आगे देखिए, ये 2 और 4 तो आ गए, उसके बाद ये 3 और 1 है। तो 3 और 1 को ऐसे उठाइए, ऐसे उठा के इसी के ऊपर लाइए, ऐसे उठाइए। तो इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, इसके पास 1, तो ऐसे आएंगे, ऐसे आ गए, ऐसे आ गए। तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो लिख लीजिए यहाँ पे 3 और 1। और इसके इधर जाइए, क्योंकि ये इधर है तो इसके इधर आ जाइए। तो अब सीधा सा गुणा करके जोड़ देना है। तो गुणा करना है 3 5 15, अब प्लस करना है 7। उसके बाद इसके निचले वाले में अतिरिक्त 24 प्लस 4 कम 4, इसको आधी के प्रतीक में रख दीजिए और सीधा सिंपल सा जोड़ दीजिए। तो यह 34 हो जाएगा, अब 7 22 हो जाएगा यहाँ पे। अब 32 8 40 हो जाएगा, 24 4 28। ये हमारा गुणा हुआ। एक बार और समझ लीजिए, ये गुणा हो गया।
हाँ, तो अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ जिसपे आप ये भूल जाएंगे कि कैसे ये लागू करना है। तो आपको एग्जाम्पल मान लीजिए ए बराबर दिया है आपको 7, 4 और 2। बी बराबर दे दिया 2, 5, 4। अब कह दिया कि ए क्रॉस बी का गुणा करके दिखाइए, ए क्रॉस बी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप इसको धर के चलिए, इसको पकड़ के चलिए, ये आपका हमेशा साथ देगा। कोई भी गुणा हो चेक कर लीजिएगा। तो पहले ए दिया है तो ए लिख लेते हैं, क्योंकि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो यानी कि जैसे दिया है वैसे उतारेंगे। पहले ए दिया है तो पहले यही लिखेंगे। तो ए लिख लीजिए 7, 4, 2 और क्रॉस में है ये 2, 5, 4। तो हमने बताया था कि पहले आव्यूह का स्तंभ, यानी कि इसमें देख लीजिए ये कितने क्रॉस का है, 1 क्रॉस 3 का है। ठीक, ये कितने क्रॉस का है, 3 क्रॉस 1 का है। पिछले वीडियो में बताया गया है कैसे चेक करते हैं कितने क्रॉस कितने का है। तो हमारा इस शर्त पे आएंगे। सबसे पहले शुरुआत में दिया है पहले आव्यूह का स्तंभ, तो पहले आव्यूह का स्तंभ 3 है। दूसरे आव्यूह का पंक्ति भी 3 है, यानी कि अब गुणा संभव है। तो गुणा संभव है तो पिछले भी बताए, एक एग्जाम्पल कराए कैसे किया जाता है। यानी कि इसका स्तंभ इसकी पंक्ति से गुणा होकर जुटेगा। उस तरह नहीं समझ में आएगा तो इसको तीनों को उठा लेंगे, 3 को ऐसे उठाएंगे और ऐसे लाएंगे। क्या 3 को ऐसे उठाएंगे और ऐसे लाएंगे। ठीक, तो मान लीजिए इसके पास 2 है, इसके पास 5, इसके पास 4। तो इन दो इस सबको उठा के ऐसे लाएंगे। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो लिख लीजिए अपनी सुविधा के लिए। यहाँ पे मान लीजिए 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। कौन देखने जाता है, लिख लीजिएगा। लिख के अब सिंपल से गुणा करके जोड़ दीजिएगा। तो गुणा कीजिए, 7 गुणा कीजिए। तो 7 गुना के 14 प्लस 5 का 20 प्लस 4 गुना के 8। अब इसको सिंपल से जोड़ेंगे तो 14 22 हो जाएगा, 22 42, यहाँ पे आ जाएगा 42। ठीक, देखिए यहाँ पे 42 आ गया। अब इसी को आप कह रहे थे, कहें इसको बता रहे थे किस लिए कि ए पहले रखिएगा बी बाद में। इसको बी क्रॉस ए करके दिखाते हैं, ये बराबर नहीं आएगा। देखिएगा बी क्रॉस ए यहाँ पे करते हैं, ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे बी क्रॉस ए करते हैं, बी क्रॉस ए। देख लीजिएगा। तो बी पहले लिख देंगे 2, 5, 4। ठीक, उसके बाद ए लिखेंगे, ए में है 7, 4 और 2। तो इसमें भी चेक कर लीजिए, पहले चेक कर लीजिए कि आप इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है कि नहीं। तो इसमें देखिए कितने स्तंभ है, यह 3 क्रॉस 1 का है और ये क्रॉस 3 का है, यानी कि इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर है, तब तो यह गुणा संभव है। अब गुणा करिए कैसे, तो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति से गुणा होता है। तो सिंपल सा 1 है, तब 2 रहता तो ऐसे करते, 1 है तो ऐसे, 2 है तो ऐसे, 3 है तो ऐसे जाएगा। ये नहीं कि ऐसे आएगा, इसका स्तंभ ऐसे आएगा। तो 1 है तो यहाँ पे 7 जाएगा, तो 7 लिख दीजिए और गुणा कर दीजिए। इसके आगे कोई नहीं है तो जुटेगा नहीं, तो गुणा कर दीजिए। तो 7 गुना के 14, जोड़ने वाला कोई है नहीं तो नहीं जुटेगा। फिर इसके नीचे आइएगा तो इसके नीचे लिखना है 7 5 35। ठीक, उसका 7 चौका 28 हो गया 1 का। अब दूसरा ये हो गया, ये 2 रहता तो ऐसे, 3 रहता तो ऐसे। तो इसके आगे जाएंगे ऐसे, ये दोनों खाली है कोई दिक्कत नहीं, इसको उठाएंगे यहाँ लाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। ऐड करने के लिए कोई आगे है नहीं तो ऐड नहीं करेंगे, सिंपल से नीचे आएंगे तो इसके भी नीचे आ जाएंगे। तो 4 5 यहाँ पे 20 हो जाएगा। उसके बाद 4 को 16 आ जाएगा, हो गया। उसके बाद बचा 1, इसके नीचे रहता तो ऐसे करके ले जाते, है नहीं तो सिंपल सी 2 ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 आएगा तो सिंपल से गुणा कर देंगे। 4 जोड़ने के लिए आगे कुछ है नहीं, इसके निचले वाले में गुणा किए हैं तो नीचे भी आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद 4 गुना के 8। ठीक, अब देख लीजिए हमारा ए क्रॉस बी इतने का आया और बी क्रॉस ए इतने का आया। इसे एक गुणधर्म में चला जाएगा, एक गुणधर्म में चला जाएगा कि यह आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। नोट में कहीं लिख लीजिएगा क्या, ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। यह प्रूफ करने के लिए भी बोर्ड में आता है। 2 नंबर का आएगा कि 2 को उदाहरण, 2 ऐसे ही आव्यूह दे देगा, कहेगा कि प्रूफ कीजिए कि ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस
ये तो यह गुणधर्म भी है और प्रूफ करने के लिए भी आता है, अंक भी आता है, बहुत सवाल इस पे आएंगे, तो इसको याद रखिएगा कि अक्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये देखिए आपको चेक कैसे करेंगे कि हमारा गुणा सही है। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसका कौन सा बराबर है, ये 3 3 वाला बराबर है, तो जो बच गया है यानी कि यहाँ पे तो इसका स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर है, लेकिन इसका पंक्ति और इसका स्तंभ तो बराबर जो है वही क्रस का आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 1 अक्रस, यहाँ पे 1, यानी कि 1 क्रस 1 का अवयव आएगा तभी सही है। बराबर वाले को छोड़कर और दोनों का क्रस बना लीजिएगा और जो आएगा उसी क्रस का अवयव आना चाहिए। यहाँ पे 1 क्रस 1 का अवयव आया है, गुणा सही है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बराबर बराबर हमारा क्या है, 1 है, बचा क्या है 3 बचा है, और यहाँ पे भी 3 बचा है, तो इसका क्रस बना लीजिए 3 क्रस 3, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा गुणा का वो कितने का आना चाहिए, 3 क्रस 3 का। तो यहाँ पे देख लीजिए कितने का आया है, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 क्रस 3 का आया है, तो अभी हमारा गुणा सही है। ये चेक करने का तरीका है। हाँ, तो आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। एक सवाल और लास्ट बताएंगे, इससे बड़ा सवाल पूरे क्लास 12 में नहीं आएगा। अभी में 3 कोटि 3 क्लास 3 का सबसे बड़ा गुणा आता है। सब लोगों का कमेंट रहता है कि नहीं हो पाता है, तो आपको बता देते हैं, अभ्यास करा देते हैं। और जितना हो सके आप गुणा का अभ्यास करें, अधिक से अधिक, जितना ही अधिक गुणा करेंगे आप उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, गुणा पर कमांड होगा और इस पूरे चैप्टर पे कमांड होगा आपका। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अवयव को कोटि चेंज कर करके गुणा का अभ्यास करेंगे। एक लास्ट सवाल आपको हम करा देते हैं 3 क्रस 3 का, तो देख लीजिए। यहाँ पे ले लेते हैं ए बराबर ले लेते हैं 1 5 4 3 2 1 3 4 6, 1 हो गया ए। बी बराबर ले लेते हैं यहाँ पे कुछ 5 5 5 8 4 3 3 6 7 4 7 2 1। इस अवयव क्लास 12 में इससे बड़ा गुणा आपका नहीं आएगा। आपको एक अभ्यास करा के दिखा देते हैं कैसे गुणा होगा इसका। तो आ जाइए यहाँ पे, तो 1 क्रस 1 निकालना है, 1 क्रस भी निकालना है। तो पहले ए लिख लीजिएगा, 1 5 4 3 2 1, उसके बाद है 3 4 6 मल्टीपल 5 8 4 3 6 7 7 2 1। तो आपको इसी नियम पर ले चलेंगे, आपसे एकदम नियम से थोड़ा भी हटेंगे नहीं। आपको नियम बताते हैं, पहले अवयव का स्तंभ बराबर दूसरे अवयव की पंक्ति चेक कर लीजिए। तो हमारा ये तो ऐसे भी 3 क्रस 3 का है, ये भी 3 क्रस 3 का है, तो ये दोनों बराबर है, तो गुणा संभव है। और लास्ट में गुणा का रिजल्ट भी 3 क्रस 3 ही का आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं गुणा करने के लिए इसका स्तंभ इसकी पंक्ति में गुणा करते हैं और ऐड करते हैं। सिंपल सा, हम 3 क्रस 3 का है तो 3 को ऐसे लेंगे और ऐसे घुमा के ऐसे लाएंगे। कैसे, ऐसे लीजिएगा तो यहाँ पे 5 है 3 है 6 है, इसको ऐसे घुमा के लाइएगा तो यहाँ पे 5 आएगा 3 आएगा 6 आएगा। अपनी सुविधा के लिए लिख लीजिए, हम भी लिख लेते हैं 5 3 6 और सिंपल सा गुणा करके जोड़ दीजिए। तो आइए यहाँ पे गुणा करते हैं। तो 5 कम 5 5 3 15 प्लस 6 चौका 24, एक स्टेप हो गया, ये पूरा हो गया तो जुट गया। इसके नीचे आए तो इसके भी नीचे आ जाइएगा। तो इसके नीचे देखिए ये 5 है, 5 3 ये 15 हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 6 कम 6 हो गया। इसके नीचे आ जाइए तो 5 3 15 प्लस 4 3 12 और 6 6 के 36। देख लीजिए, एक को लाए ऐसे गुणा हो गया, दूसरे को लाएंगे तो दूसरे को लाएंगे तो इसको मिटा दीजिए। देखिए ऐसे रखेंगे, ऐसे रखिएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। टर्न ऐसे करना है, ऐसे रखिएगा और टर्न ऐसे कीजिएगा तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7। तो लिख लीजिए, यहाँ पे 8 आएगा 7 आएगा और 7 आएगा। ठीक, अब इससे आगे जाइए तो 8 गुणा कीजिए, ये 8 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। एक हो गया, सबको जोड़ दिए। इसके नीचे आ जाइए, इसके नीचे आएंगे तो ये इसके भी नीचे आ जाएंगे। तो 38 का यहाँ पे 24 हो जाएगा, प्लस 7 दूना के 14 प्लस 7 कम 7। इससे भी नीचे आएंगे तो 38 का 24 हो जाएगा, प्लस 7 चौका 28 प्लस 7 छक 42। ठीक, दूसरे एक को लाए तो ये हुआ, दूसरे को लाए तो ये हुआ,
लास्ट हमारा तीसरा बच्चा है। ऐसे करेंगे तो गुणा कहीं गलती नहीं होगा। तो ऐसे ही अंगुली को, अपनी अंगुली को ऐसे रखिएगा, ऐसे रख लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इसको ऐसे घुमा के लाइएगा। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो इसको मिटा दीजिए और उसको लिख लीजिए। यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया। अब सीधे से गुणा करके रख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 10 + 4। उसके बाद इसके नीचे आएंगे तो इसके नीचे आ जाएंगे 4 × 3 = 12 अब प्लस 2 × 2 = 4 प्लस 1 × 1 इसके नीचे आएंगे तो यह 12 हो जाएगा, या 8 हो जाएगा, या 6 हो जाएगा। पूरा बंद कर देंगे। ठीक, सिंपल सी जोड़ देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप जोड़ लीजिए। 15 × 5 = 20, 20 × 20 = 40, 4 = 44। यहाँ पे 44 हो गया। इसको जोड़िए। इसको जोड़ने के लिए 8 × 8 = 16, 16 × 5 = 21, 2 तो 2 × 3 = 5, 2 = 7 हो गया। इसको जोड़ लीजिए। 4 × 4 = 8, 10 = 18। इसको जोड़िए। 6 × 6 = 12 और 15 = 27। इसको जोड़ लीजिए। 4 × 4 = 8, 8 × 8 = 8 × 7 = 8 × 7 = 15, 15 का 5 हासिल हुआ 1, 2 2 4। इसको जोड़ लीजिए। 4 × 1 = 5, 12 × 5 = 17। अब इसको ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करेंगे तो 5 × 6 = 11, 11 × 2 = 13 का 3 हासिल हुआ 1, तो 2 2 1 3 1 2 और 2 1 3 3 3 6 63। इसको जोड़ लीजिए। 8 2 10 4 14 के 4 हासिल हुआ 1 और 4 और 4 8 है 1 9। इसको ऐड कर लीजिए। 12 8 20 6 26। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। भी कितने का आना चाहिए? ये मान लीजिए 3 क्रॉस 3, ये तो सेम था जो बचा उसका अभी बना क्रॉस बना लीजिए 3 क्रॉस 3 का। लास्ट में हमारा आंसर 3 क्रॉस 3 का आना चाहिए। तो यह हुआ हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको गुणा समझ में आया होगा। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कि जरूर सॉल्व होगा। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक बार और बना दिया जाएगा। हाँ, तो अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि गुणा आप लोग को समझ में आया होगा। घर पे प्रयास कीजिएगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक बार और समझाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। अगले वीडियो में आप लोगों को एनसीईआरटी पैटर्न का एक्सरसाइज कराया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि एनसीईआरटी पैटर्न के एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन तथा एग्जाम्पल भी कवर कर लिया जाए कि कुछ एनसीईआरटी पैटर्न से छूटे ही ना। और ऐसे ही पढ़ते रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।